नमस्ते दोस्तों। आज हम कंपटीशन के हिसाब से पहला टॉपिक उठाने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। टॉपिक नंबर 1 नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का मतलब क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, किस तरह से संख्या बनती हैं, संख्या को घुमा फिरा के एक सवाल पूछे जाते हैं, है ना। उस तरह समझेंगे। पहले संख्याओं को समझेंगे, संख्या कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। जैसे पहली संख्या हम मान लें तो ये आपकी है नंबर 1 धन पूर्णांक। धन पूर्णांक संख्याएं, ये धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं? धन पूर्णांक वही सभी संख्याएं होती हैं जितने भी धन पूर्णांक होते हैं। जैसे आपके प्लस पूर्णांक, जैसे 1 ले लिया जाए, 2 ले लिया जाए, 3, 4, 100, ठीक है, 1050, ये सभी धन पूर्णांक हैं, मतलब निगेटिव वाले नहीं चलेंगे। ठीक है। धन पूर्णांक संख्याओं को i प्लस से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे? i प्लस से। तो ये सभी संख्याएं धन पूर्णांक हो जाएंगी और आगे तक अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी सभी पॉजिटिव संख्याएं धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, पूर्णांकों को अंग्रेजी में इंटीजर कहते हैं। इंटीजर, इंटीजर माने होता है पूर्णांक, और i के ऊपर प्लस लग गया तो ये हो गए धन पूर्णांक। ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से आपके दूसरी है ऋण पूर्णांक। कैसे? ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, यूँ कहें i नेगेटिव। तो ये आपके हो जाएंगे -2, -3, -5, -100 से लेकर माइनस के इन्फिनाइट तक। ठीक है। ओके, मतलब जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं वो सभी आपके हो जाएंगे ऋण पूर्णांक। ठीक है। फिर पूर्णांक में कौन आएंगे? पूर्णांक मतलब पूरे अंक। पूर्णांक में आगे आते हैं धन पूर्णांक, i पॉजिटिव, i नेगेटिव और 0। मतलब पॉजिटिव वाले सभी 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक, पॉजिटिव के अनंत तक। i नेगेटिव मतलब -1, -2 से लेकर माइनस के अनंत तक, और आपका 0। क्या? 0। तो ये आपका पूर्णांक कहलाएगा। जैसे मैं इसका आगे, ठीक है, शून्य पूर्णांक सहित। तो पूर्णांक लिखेंगे अपन लोग, तो जितने भी जो पूर्णांक, जैसे अपन लिखते हैं -2, -3, -5, 5, 0, 100, माइनस इन्फिनाइट तक, प्लस इन्फिनाइट से लेकर माइनस के इन्फिनाइट तक, जहाँ पे 0 भी इंक्लूड है, ये सभी होते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मीन्स इंटीजर। ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आया? ओके। इसके बाद आती हैं, देखो, आपके धन पूर्णांक हो गए, ऋण पूर्णांक हो गए, पूर्णांक हो गए, पूर्ण पूर्णांक। पूर्ण पूर्णांक कुछ नहीं है, 0 भी ले लो और i प्लस ले लो। मतलब धन पूर्णांक 0 प्लस धन पूर्णांक, ऋण वाले नहीं चलेंगे, ये आपके होते हैं पूर्ण पूर्णांक। जैसे 0, +1, +2, +100 से लेकर -100 तक, ये आपके पूर्ण पूर्णांक। अंग्रेजी में कहते हैं होल नंबर। ठीक है। चलिए, अब आती हैं आपकी सम संख्याएं। तो सब जानते हैं, चौथे नंबर पे आप ले लेते हैं सम संख्याएं। कैसी संख्याएं? सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। कितने से? 2 से। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12,
84 ये सभी 2 से विभाजित हैं। सो 2 से विभाजित संख्या है, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है, होने वाली संख्याएं आपकी सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी विषम संख्याएं हैं भाई, विषम संख्याएं। विषम संख्याओं में 2 से विभाजित न होने वाली, विभाजित न होने वाली, न होने वाली का मतलब पूर्ण विभाजित न होने वाली, दशमलव में भी हो सकती हैं। तो 2 से पूर्ण विभाजित न होने वाली मतलब 3, 5, 7, 9, 21, 82, 83 सॉरी, ठीक है, ये सब विषम संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद सम विषम के बाद आती हैं आपकी 6वें नंबर पे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं मतलब भाजित हो जाने वाली। तो ऐसी संख्याएं जो क्या, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से तथा किसी और संख्या से भी, किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, संख्या से भी कट जाती हैं। कट जाने का मतलब पूर्ण कट जाती हैं, ठीक है, पूर्ण भाज्य हो जाती हैं, वो आपकी कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 8, 9 ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी 2 से, 4 से भी हो जाएगी, 3 से भी, ये 9, 8 और 4 कैसी हैं 100, तो ये 25 से भी, 50 से भी, चलिए 20 से, तो 100 भी कैसी है भाज्य, भाजित है। ठीक है, भाज्य संख्याओं के बाद आती हैं अभाज्य संख्याएं। 7वें नंबर पे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं। ठीक है, जैसे कि 3 हो गया, 5, 7, 11, 13, 17 है ना, 37, 83 ये स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती हैं, देखिए इस वीडियो में हम सारी संख्याओं को समझेंगे, उसके बाद ही नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं एक छोटी सी स्मॉल सी परिभाषा है कि P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं। ठीक है, तो आप जैसे कि P/Q के रूप में लिख तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। जैसे कि 5 है तो ये 5/1 लिख ली है ना, तो ये ऊपर वाला P हो गया, नीचे वाला Q हो गया। 5/0 नहीं लिखेंगे, ये परिमेय नहीं कहलाएगी, ये परिमेय नहीं है, क्योंकि यहाँ पे Q = 0 हो गया है। ठीक है, और 22/7 कोई भी ले लो, 11/5 ये परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, P/Q के रूप में लिख ली जाती है। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। किसकी? अपरिमेय संख्याओं की। 8वां नंबर है या 9वां नंबर है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं नॉर्मल सी परिभाषा P/Q के रूप में ना लिखी जा सकने वाली, रूप में ना लिखी जा सकें। ये वाली परिभाषा याद रखो या मत रखो, ये याद रखना, जितनी भी वर्गमूल वाली होती हैं जैसे √2, √3, पाई, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता नहीं है, मान लेते हैं,
3.141 पता नहीं आगे भी चलता जाता है ना, शांत नहीं है, अशांत होता है ना। -√5, ये सभी संख्याएं कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो आपने हर का परिमेयकरण सुना होगा। जब हर का परिमेयकरण करते हैं तो नीचे ऐसी अपरिमेय दी होती हैं, उनको परिमेय बनाते हैं, ठीक है। ये अपरिमेय संख्याएं, मतलब सीधी बात है, वर्गमूल वाली संख्याएं, वर्गमूल वाली संख्याएं, ठीक है। वर्गमूल के 4 नहीं होगा, क्योंकि भाई ये बाहर निकल के हो जाएगी 2, तो ये तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, है ना। सिर्फ ऐसी जो वर्गमूल से बाहर ना निकल सके, वर्गमूल वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं, ठीक है। अगली आपकी संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्याएं? वास्तविक। 10वां नंबर है वास्तविक संख्याएं। अंग्रेजी में रियल नंबर भी कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है। आर से दर्शाते हैं। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय, ये सभी संख्या कैसी हो जाती हैं? वास्तविक। जैसे अगर 2 लिखा है, -2 लिखा है, √3 लिखा है, मान लीजिए √-5 लिखा है, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक, रियल नंबर, ठीक है। चलिए, परिमेय भी होती है ना, मतलब बटे वाली भी, 2/5, 10/7, ठीक है। ये सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय हो, ये वाली अपरिमेय हो गई, ये परिमेय हो गई, तो ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, देखिए, संख्याएं समझ में नहीं आई तो आप नंबर सिस्टम के सवाल नहीं कर सकते, ठीक है। 11वीं है क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या मतलब क्रम वाली संख्याएं, क्रम से ली जाने वाली संख्याएं। जैसे कि आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, ये क्रम से ली जाने वाली संख्याएं हैं, ठीक है। 11, 12, 13 ये क्रम से ली गई हैं, क्रमानुसार। इनके बीच सिर्फ 1 का अंतर होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने? इनके बीच 1 का अंतर होता है। यदि मान लीजिए कोई संख्या x है, तो क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएंगे? x+1, x+2, x+3, ऐसे डॉट अनंत जो भी हैं, ठीक है। 2 क्रमागत, जैसे एक संख्या दी है x, 2 क्रमागत संख्याएं पूछे तो x+1 और x+2, ठीक है। यदि x+1 दी है तो आपकी 2 क्रमागत x+2 और x+3 हो जाएंगी, ये क्रमागत हो जाएंगी, ठीक है। क्रम से ली जाने वाली संख्या है, ठीक है। क्रमागत हो गई। क्रमागत के बाद आती हैं आपकी क्रमागत सम संख्याएं। कैसी संख्याएं? क्रमागत सम संख्याएं। तो क्रमागत सम संख्याएं, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, क्रम से सम संख्याएं। मान लीजिए यदि 2 है तो 4, 6, 8, 10, चलते चलते आपका, यदि n संख्या है तो n+2 तक, ठीक है। माना कोई पूर्णांक x है तो उसकी क्रमागत सम संख्या क्या होंगी? x+2, x+4, x+6, x+8, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से क्रमागत विषम संख्याएं। यदि कोई पूर्णांक x दिया है तो क्रमागत विषम संख्या क्या होगी? x+1, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा, x+1 दिया होगा, सॉरी, तो x+3, x+5, 3 दी है तो x+2, x+5। यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई विषम संख्या x है, क्या है? x, तो अगली विषम संख्या उसकी x+2 होगी, x+3 नहीं होगी।
एक्स प्लस 4 होगी। जैसे मान लीजिए ये विषम संख्या 1 है तो ये अपने आप ही हो जाएगी, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगी, और यहाँ 1 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगी। मान लीजिए कोई एक सम संख्या x दी है, इसको विषम पूर्णांक में बदलना है, तो ये सम 2 दी है तो विषम में बदलेंगे तो x प्लस 1, एक्स प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगी, यहाँ 2 रखेंगे तो ये 5 हो जाएगी। ठीक है, तो विषम पूर्णांक बनाते जाना है। इन सभी संख्याओं का कंसेप्ट सब समझ में आएगा जब हम इनके सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ स्टार पॉइंट ले लेते हैं। जैसे स्टार पॉइंट में कि 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 को एक अभाज्य संख्या में लिया जाता है क्योंकि ये स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी से भाज्य नहीं होती है, सबसे छोटी है ना, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और एक समझ लेते हैं यहाँ पे चीज़ें, यदि किसी संख्या को चेक करना है कि भाज्य है कि अभाज्य, जैसे मान लीजिए हमको 23 को चेक करना है। ठीक है, कि ये अभाज्य है या भाज्य, तो आप कैसे चेक करेंगे, इसके बाद वाली, इसके वर्गमूल वाली संख्या लेंगे। तो इसके बाद वाली वर्गमूल वाली संख्या क्या होगी, 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। तो 5 से इसको डिवाइड तो हो नहीं सकती है, 5 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 1 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि इनसे भाजित नहीं हो रही है, मतलब 5 4 3 2 1 सबसे अलग अलग करके देखेंगे, ये 1 से तो हो जाएगी, ये नहीं, सॉरी, भाजित नहीं हो रही है, तो क्या होगा, ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, ये 23 अभाज्य हो जाएगी। जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल लें, जैसे 241 ले लीजिए, मान लीजिए इसको चेक करना है भाज्य है या अभाज्य, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद वाला वर्गमूल वाली संख्या, तो इसके बाद वाली कौन सी होती है, 256, जो 16 का होता है। तो आपको इसको 16 से भाग तो जाएगा ही नहीं, 15 से देखना है, 14 से, 13 से, है ना, इन सब से भाग दे के देखना है। तो इनसे डिवाइड नहीं होगी तो ये अभाज्य संख्या होगी। यदि डिवाइड होगी इनमें से किसी से, 13 12, ठीक है, एनीथिंग जिससे भी डिवाइड होगी तो ये भाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे 5 7 8 9 किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है तो ये तब कहलाएगी ये अभाज्य संख्या। यदि किसी से भी डिवाइड हो जाती है तो ये भाज्य कहलाएगी। अभी ये किसी से डिवाइड नहीं हो रही है तो ये 241 अभाज्य है। कैसी है, अभाज्य। इस तरह से चेक करना है। कल हम इनसे संबंधित सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो देखा करिए, स्किप करने से कुछ समझ में नहीं आएगा। कंपटीशन की घर क्लास बैठे करना है, बहुत ही नॉर्मल तरीके से। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके, लाइक बटन भी प्रेस कर लें ताकि सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर जल्द से जल्द मिल जाया करें।